जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वह हम छठे सेट को लेकर आए हैं। अगर हमारे इस चैनल पर इससे पहले वाले सेट को नहीं बनाए हैं तो अपलोड कर दिया गया है, कृपया आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे। आज के क्लास में सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे है पहला है जो कि है फैराडे का प्रथम नियम। यह जो आप देख रहे हैं 51, इससे पहले 50 क्वेश्चन VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट करा गया है और यह क्लास जो है आखिरी क्लास है। कल से केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले जाएंगे अगर जो कि बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कृपया हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालते ही आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज का पहला क्वेश्चन है फैराडे का प्रथम नियम किसे कहते हैं। फैराडे का प्रथम नियम, चलिए देखते हैं फैराडे का प्रथम नियम किसे कहते हैं। तो किसी बंद विद्युत परिपथ में समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और ये तब तक चलता है जब तक कि उसके फ्लक्स में परिवर्तन न हो। यानी कोई भी विद्युत परिपथ हो जो कि बंद होना चाहिए, यानी किसी भी विद्युत परिपथ में कौन चीज तो समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और यह विद्युत वाहक बल जब तक ये नियत चलता है जब तक इसके फ्लक्स में यानी पुनः परिवर्तन न हो जाए। वही बताया जा रहा है कि किसी भी बंद परिपथ में समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और यह जब तक चलते रहता है जब तक कि इसके फ्लक्स में पुनः परिवर्तन न हो। इसे हम फैराडे के प्रथम नियम के नाम से जानते हैं। यही फैराडे का द्वितीय नियम है कि किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी किसी भी विद्युत परिपथ जो बंद होना चाहिए उस विद्युत परिपथ में प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होगा वह उसमें उपस्थित यानी फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन को दर को कहेंगे। जैसे मान लिया जाए किसी विद्युत परिपथ में फाई जो है डी फाई वह फ्लक्स है तथा समय dt है, यानी उसमें परिवर्तन की दर को ही हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। यह बताया जा रहा है कि यानी विद्युत फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। वही नियम फैराडे का द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके फ्लक्स के समय के समानुपात समय के साथ परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी विद्युत जो फ्लक्स होगा उसमें समय के साथ परिवर्तन को हम विद्युत वाहक बल कहेंगे। यही फैराडे का दूसरे नियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लेंज लॉ किसे कहते हैं। लेंज लॉ किसे कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार विद्युत बल विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी लेंज जो भौतिक विज्ञान के एक वैज्ञानिक है उनका कहना है कि विद्युत वाहक बल वही उसको कहेंगे जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसी नियम को हम लेंज के लॉ नियम से जानते हैं, यानी लेंज लॉ कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा क्वांटम, यानी ऊर्जा क्वांटम किसे कहते हैं। तो ऊर्जा क्वांटम देखेंगे, जो ऊर्जा क्वांटम है वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा जिस निकाय का पूर्ण गुणज होता है उसे ऊर्जा कुंजन के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी निकाय में जो उत्सर्जित होगा या अवशोषित होगा ऊर्जा उस निकाय का पूर्ण गुणज जो निकाय का पूर्ण गुणज होगा उसे हम ऊर्जा क्वांटम के नाम से जानते हैं। अगर ये देख रहे हैं तो आपने जाने कि ऊर्जा क्वांटम किसे कहते हैं। तो वही किसी उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा जो निकाय होगा ऊर्जा का जो निकाय होगा पूर्ण गुणज जिस चीज़ का पूर्ण गुणज होगा उसी को हम ऊर्जा क्वांटम के नाम से जानते हैं। अगर हम इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं ताकि ये बोर्ड के एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं ये अच्छी तरह से आप ध्यान में रखें और फिर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बूस्टर का नियम क्या है। यह भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कृपया इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं और आप भी इसे ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो आप इस क्वेश्चनों को धुआं उड़ा दीजिएगा। देखिए अगला बूस्टर का नियम किसे कहते हैं। तो बूस्टर का नियम किसी माध्यम का अपवर्तनांक संख्यात्मक रूप से उसके ध्रुवण कोण के टेंजेंट के समानुपाती होता है। यानी किसी जो माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक, यानी बूस्टर का नियम क्या है, किसी भी माध्यम को अपवर्तनांक बताती है। तो किस तरह से बताती है। तो बूस्टर का नियम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो है संख्यात्मक रूप से उसके ध्रुवण कोण यानी उसका कोण जो होगा यानी कोण उस टेंजेंट के बराबर यानी tan थीटा के रूप में होगा। यही अपवर्तनांक को
अपवर्तनांक बराबर tan थीटा बराबर tan, यानी वही tan उसी को रूप में व्यक्त किया गया है। यानी सही और पढ़ेंगे कि बूस्टर का नियम जो है वह अपवर्तनांक को बताती, किसी माध्यम को अपवर्तनांक को बताती है, जो कि है किसी माध्यम का अपवर्तनांक संख्यात्मक रूप से उसके ध्रुवण कोण के टेंजेंट के समानुपाती होता है। यानी ध्रुवण कोण जो होगा उसका टेंजेंट के समानुपाती होगा क्या, तो माध्यम का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है नति या नमन। नति या नमन भी एक तरह का कोण ही है, तो देखते हैं नति या नमन कोण। किसी स्थान पर पृथ्वी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज तल के बीच बने कोण को नति या नमन कोण कहते हैं। किसी भी स्थान, मान लिया जाए कोई भी स्थान है, पृथ्वी पर कोई भी स्थान है, वहाँ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो हो, चुंबकीय क्षेत्र मान लिया जाए इस तरह से, तो चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज तल, यानी क्षैतिज तल ये है, इसके बीच जो कोण बनेगा थीटा वाले, उसी को हम नति या नमन कोण के नाम से जानते हैं। तो नति या नमन कोण किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज तल के बीच बने कोण को नति या नमन कोण के नाम से जानते हैं। अगला है फोटोन। फोटोन किसे कहते हैं, यह भी बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी कई बार पूछे गए हैं, जो कि उदासीन होते हैं। तो फोटोन विकिरण के क्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटम के रूप में होता है, और विकिरण ऊर्जा की इस क्वांटम को ही हम फोटोन कहते हैं। अर्थात विकिरण के क्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वह क्वांटम के रूप में होता है, विकिरण ऊर्जा के इस क्वांटम को ही हम फोटोन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं, ये भी तकरीबन 3-4 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हमने सोचा इसे भी क्यों न करा दिया जाए। तो देखिए, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी धातु के पृष्ठ, यानी धातु कोई भी धातु होगा उसके सतहों से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। मान लिया जाए कोई भी धातु लोहे की है, उसके सतहों से जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा उस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण किसे कहते हैं। व्यतिकरण किसे कहते हैं, समान आवृत्ति के प्रकाश तरंगों को प्रकाशीय क्षेत्र में प्रदीप्त घनत्व का पूर्ण विवर्तन व्यतिकरण कहलाता है। यानी किसी भी समान आवृत्ति का प्रकाश तरंगों को प्रकाशीय क्षेत्र में, कहा जहाँ पर प्रकाश होगा उस क्षेत्र को हम प्रकाशीय क्षेत्र कहेंगे, तो प्रकाशीय क्षेत्र में प्रदीप्त घनत्व का पूर्ण विवर्तन, यानी विवर्तन को हम व्यतिकरण के नाम से, पूर्ण जब विवर्तन हो जाएगा उसे हम व्यतिकरण के नाम से जानते हैं, उसी को हम व्यतिकरण कहते हैं। अगला है द्रव्यमान क्षति। यानी द्रव्यमान क्षति किस तरह से होता है, जब विखंडन किया जाता है या किसी परमाणु यानी रिएक्टर में जब कंपनी में बनाई जाती है तो उससे जो क्षति होता है तो उसी को नाम देते हैं द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, इसे भी जानने का प्रयास करते हैं। तो द्रव्यमान क्षति नाभिक के मुक्त अवस्था में, नाभिक जो होगा यानी नाभिक के मुक्त अवस्था में न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान तथा नाभिक के मूल द्रव्यमान के अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहेंगे। यानी जब न्यूक्लियॉन, नाभिक का न्यूक्लियन स्थिर रहेगा तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान तथा मुक्त अवस्था में जो स्वतंत्र उसका जो द्रव्यमान है उसी के अंतर को हम द्रव्यमान क्षति जानते हैं। तो परिभाषा के तौर पर नाभिक के मुक्त अवस्था में न्यूक्लियन का द्रव्यमान तथा नाभिक के मूल द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट्स बना लीजिएगा, ताकि इस तरह का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप आसानी से बना देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर हमारे इस क्लास में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा।